हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड कल हमने एक्टिविटी 1.1 देखी थी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिवन का बताया था आपको। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। हमने ये पूरी नहीं हो पाई थी तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो पहला है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। यानी लेड नाइट्रेट में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो क्या बनता है। तो हमारा क्या बनेगा जब हम लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, लेड नाइट्रेट, एक मिनट रुकिए, लेड नाइट्रेट में अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड करके दिखाऊं, देखो ये बना हुआ भी है यहाँ पे, सही से नहीं हो पाया था ये कल। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। लेड नाइट्रेट है ये एंड ये है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद इसकी जो रिएक्शन बनेगी ना, ये बनेगी हमारी लेड आयोडाइड और प्लस ये लेड आयोडाइड, यानी यहाँ से ये बनेगी और ये पोटेशियम नाइट्रेट बनेगी, KNO3। एंड गाइस ये ना, अगर आपको दिख रहा होगा कि ये PV एंड I, ये लेड आयोडाइड बन गया एंड ये क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। ये एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो हमारा बना है ना लेड आयोडाइड, ये हमारा येलो कलर का होता है, प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का, जो कि कैसा होता है, सॉलिड, ठीक है। तो ये बनती है हमारी, अगर हम ऑब्जर्व करें। चलिए अब हम यहाँ पे जाते हैं। अगर आपको एक बार देखना है तो देख लीजिए कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिससे कि हमारा क्या बनेगा, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। जब ये एक्सचेंज वाली रिएक्शन होती है ना इस तरीके की, तो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। देखो, एक ने यहाँ से किया, एक ने यहाँ से किया, डबल बार हो गई ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि येलो प्रेसिपिटेट एंड सॉलिड सब्सटेंस बनेगा। आप नेक्स्ट पे आते हैं। हम नेक्स्ट एक्टिविटी होती है हमारी कि अब जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जिंक ग्रैन्यूल है इसमें नीचे, ठीक है। पहले एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल डाले गए हैं। एक कोनिकल फ्लास्क है, ग्लास ट्यूब लगी है, ऊपर से कॉर्क है, बंद है। जब ये आपको दिख रहा है, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कि जब इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डले हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डला हुआ है, तो कौन सी गैस निकलेगी इसमें, दिख भी रहा होगा आपको, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जिंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर अगर जिंक डला है तो अब हमारी कौन सी गैस निकलेगी, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये जो आपने 3 एक्टिविटीज़ करी हैं, तो इससे आपको क्या पता चला है कि एक तो उनकी स्टेट में चेंज हो रही है, दूसरा कलर में चेंज हो रहा है, क्योंकि वो अभी इससे पहले जो लेड नाइट्रेट वो कैसा हो गया, हमारा येलो कलर का हो गया, और गैस भी हमारे निकल रही है, वॉल्यूशन ऑफ गैस, एंड चेंज इन टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। अगर हम देखें, टेक अ फ्यू ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, उसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। फिर हम क्या करते हैं, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। तो येस, उसमें क्या हुआ है, जिंक ग्रेन्यूल के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल भी डला हुआ है, तो जिससे कि हमारी क्या है, H2 गैस निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा जिंक सल्फेट बनेगा, अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि H2SO4 है, H2SO4 प्लस जिंक। अगर आपको ध्यान नहीं हो रहा है तो मैं एक बार आपको करके दिखा दूँ जरा, यहीं पे करके दिखा दे रही हूँ। इसका वो डस्टर है नहीं अभी इस समय, यहाँ पे कर दे रही हूँ। जैसे कि ये जिंक ग्रैन्यूल है और क्या है, H2SO4, ठीक है, और जिंक ग्रैन्यूल है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारी क्या बन गई, जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन गया, ये बन गया जिंक सल्फेट, और ये क्या हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन हो गई, तो ये बन जाता है हमारा, ठीक है, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो, हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मैं केवल आपको ना इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, चाहे आप उसको लिख लीजिए, चाहे याद कर लो, आपको पता होनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से ऐसे कंडीशन होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें केमिकल इक्वेशंस में, अभी आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अगर हमने रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या निकलेगी, डाइजलिंग लाइट है ये, इसमें लिखा भी है, देखिए, व्हेन अ मैग्नीशियम रिवन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
फिर अगर हम नेक्स्ट देखें इसमें, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, ये तो इतना वो है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ये तो अभी आपने पढ़ाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बैलेंस करना है। अब यहाँ पे देखिए वही वाला है ये, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड H2, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल। और फिर इसके बाद जाता है यहाँ पे आपको ये बैलेंसिंग इक्वेशन है, ये बैलेंस का भी इतना मतलब ये चीज़ें आती नहीं है इस टाइप से। Fe+4H2 जैसे कि Fe3O4 + H2, ये नहीं आती हैं इस तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो मैं आपको बताऊंगी जिस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, है ना। ये जो रिएक्शंस होती हैं किस तरीके की होती हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है, प्रेशर की एंड कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग। तो फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। जैसे कि CO+2H2, तो क्या बना हमारा, क्या बनेगा हमारा CH3OH, क्या है ये, इथेनॉल है ये। एंड फिर ये CO2 + H2O, अगर हम सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन, H2O, ये सारी चीज़ें बनती हैं जो कि आपने ये 6th-7th में भी पढ़ी होंगी। अब उसके बाद ये क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चंस में एक बार देख लीजिए, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, साफ नहीं आ रहा है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी एयर में हम बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को, ये मैंने अभी आपको इससे पहले आपको बताया है, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, यहाँ पे बैलेंस करनी है। जैसे H2+, यहाँ पे थोड़ा सा ना साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि बुक में भी कुछ ऐसे ही है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका ना मैं अलग से क्वेश्चन बना दूंगी, ठीक है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे क्या बना है, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो अब ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये वाली तो ईजी हैं, ये आराम से हो भी जाती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए इसको अब हम बाद में पढ़ते हैं, आप बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। एंड गाइस देखिए बुक से मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ना आपको, क्योंकि है ना इसमें हर चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आपको कहीं ना कहीं स्लाइड दिख रही है बनी हुई या नोट्स बन रहे हैं, वो उतने आसानी से ना ही समझ में आएंगे, ना ही अगर आप रट भी लेंगे या याद भी कर लेंगे ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो प्योर NCERT से ही बन रहे हैं। जब तक आप पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना तो ऐसे आपको समझ में भी नहीं आएगा, और नोट्स से खाली आपको केवल कंसाइज नोट्स ही मिल पाएंगे। जैसे कि अगर मान लो बुक में मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता रही हूँ ना वो ही केवल नोट्स में मिलेंगे आपको। कोई जो और इसके अकॉर्डिंग जो और भी चीज़ें जो होती हैं, जैसे अभी आप इस समय सब चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी उसमें। तो साइंस में तो ऐसा ही है। अब ये वैसी चीज़ें तो है नहीं कि आपने मतलब वैसा तो पेपर है नहीं है कि क्वेश्चन जैसा आया आपने बिल्कुल थ्रू आउट वैसे लिख दिया। आपको पूरा मतलब बुक को आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बुक आप पढ़ सकें, मैं पढ़ा सकूँ और क्वेश्चंस अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा सेशन कैसा लगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।